और सोनिया गांधी जी आपकी माता सी अभी नागरिकता नहीं ली थी, उसके बाद उनका वोटर लिस्ट में नाम आ गया। कैसे आ गया? आपकी सरकार थी, सब लोग आपके थे, यही चुनाव आयोग था, कैसे उनका नाम आ गया सोनिया गांधी जी का? अभी जो नागरिकता नहीं ली थी उनका नाम आ गया उसी में, कैसे आ गया भाई? किस आधार पे आ गया? और वो वोट भी डाल दी। ये भी एक बात मीडियम चल रहा है, सोशल मीडिया पर चल रहा है, लोग बता रहे हैं। तो पहले इन सब बातों का जवाब दे दें। आप बार बार आप जाकर संसद नहीं चलने दे रहे हैं। संसद क्यों नहीं चलने जा रहा है भाई? जब संस्था बनी है उसमें जाइए, और आप उस भाग रहे हैं। आपको सत्यता की पता नहीं लगाना है। लेकिन जब चुनाव आयोग कह रहा है कि राहुल गांधी से जो भी शिकायत आपका है हमारे पास आइए, हम उसका निस्तारण करेंगे। आप एक नोटरी बयान लगा कर लेके आइए, हम निस्तारण क्यों नहीं जा रहे राहुल भाई? ये जाना चाहिए। चुनाव आयोग से हम निवेदन करना चाहते हैं, इस तरह की वेरिफिकेशन जो बिहार में हो रहा है, SIR को लेके करा रहे हैं और वोटर वेरिफिकेशन करा रहे हैं, इस तरह से वेरिफिकेशन पूरे देश में होना चाहिए। बंगाल में होना चाहिए, बिहार में हो ही रहा है। हम आपसे बता दें कि 71 की लड़ाई में बांग्लादेश से बहुत से प्रवासी लोग आए थे। कांग्रेस के लोग बताएं वो प्रवासी बांग्लादेश गए कि नहीं गए? बंगाल में आए थे, और उसके बाद बिहार में लोग बसाया गया था। वो उस समय की सरकारें बसाई थी कि आप लोग इधर आ जाइए, फिर उसके बाद चले जाए। वो लोग गए कि नहीं गए, इसका वेरिफिकेशन भी होना चाहिए, सरकार को कराना चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन, तो इलेक्शन कमीशन इस पर ध्यान दे, इस चीज़ को। नमस्कार, देख रहे हैं यूपी हेडलाइंस में आपके साथ मोनू गुप्ता। आज भारत में SIR को लेकर के, वोट चोरी को लेकर के विपक्ष का आरोप लगाना है। इलेक्शन कमीशन को बताया जा रहा है कि वोट चोरी का आरोप लगाया जा रहा है उस पर, और इलेक्शन कमीशन भी इस पर ताबड़तोड़ मांग रहा है हलफनामा, कह रहा है कि हमको 1 हफ्ते के अंदर दे दीजिए, नहीं तो आपको देश से राहुल गांधी जी माफ़ी मांगना पड़ेगा। अब राहुल गांधी वर्सेस इलेक्शन कमीशन हो चुका, इन लोगों को जुगलबंदी में बदलता जा रहा है शब्द। कह रहे हैं कि 1 हफ्ते में माफ़ी मांगिए, देकर अगर हलफनामा देंगे तो ठीक है, नहीं तो इस पे आपको माफ़ी मांगना पड़ेगा पूरे देश से। चुनाव आयोग हमेशा निष्पक्ष रही और निष्पक्षता की तरह चुनाव कराती है, ऐसा चुनाव आयोग का कहना है। लेकिन इस पे जनता सोचती क्या है? क्या चुनाव आयोग वास्तव में वोट चोरी का आरोप जो लग रहा है क्या करती है? क्या निष्पक्षता की तरीके से उनके ऊपर जो आरोप लगाया जाए उस पर जाँच होनी चाहिए, जिस हिसाब से विपक्ष लगा रहे? इस पर हम जनता जनार्दन से पूछेंगे वो सोचती क्या है। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? मेरा नाम अवधेश जायसवाल है। कैसे देखते हैं चुनाव आयोग के ऊपर चोरी का जो आरोप लग रहा है? बताया जा रहा है बीजेपी के साथ इनकी गठबंधन हुई है, बीजेपी को हमेशा कहीं ना कहीं आगे पिला दे रहे हैं और बीजेपी को जिता दे रहे हैं लोग। कहाँ तक ये सच है? चुनाव आयोग, देखिए, हम चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, और उसे वो उतना सक्षम है कि उसके पास जो भी खिलाफ कंप्लेन जाएगी तो अपने आप में वो उसका निस्तारण कर सकता है। लेकिन जब चुनाव आयोग कह रहा है कि राहुल गांधी से जो भी शिकायत आपका है हमारे पास आइए, हम उसका निस्तारण करेंगे। आप एक नोटरी बयान लगा कर लेके आइए, हम निस्तारण क्यों नहीं जा रहे राहुल भाई? ये जाना चाहिए। चुनाव आयोग से हम निवेदन करना चाहते हैं, इस तरह की वेरिफिकेशन जो बिहार में हो रहा है, SIR को लेके करा रहे हैं और वोटर वेरिफिकेशन करा रहे हैं, इस तरह से वेरिफिकेशन पूरे देश में होना चाहिए। बंगाल में होना चाहिए, बिहार में हो ही रहा है। हम आपसे बता दें कि 71 की लड़ाई में बांग्लादेश से बहुत से प्रवासी लोग आए थे। कांग्रेस के लोग बताएं वो प्रवासी बांग्लादेश गए कि नहीं गए? बंगाल में आए थे, और उसके बाद बिहार में लोग बसाया गया था। वो उस समय की सरकारें बसाई थी कि आप लोग इधर आ जाइए, फिर उसके बाद चले जाए। वो लोग गए कि नहीं गए, इसका वेरिफिकेशन भी होना चाहिए, सरकार को कराना चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन, तो इलेक्शन कमीशन इस पर ध्यान दे, इस चीज़ को। वही कहना है, हम गलत नहीं कह रहे हैं। रही बात कांग्रेस के बाद, राहुल बाबू, हम बता दें, जब 51 में हुआ था कश्मीर में चुनाव, तो उसको सब लोग जान रहे हैं, अभी मीडियम चल रहा है उस बात को। और सोनिया गांधी जी आपकी माता सी अभी नागरिकता नहीं ली थी, उसके बाद उनका वोटर लिस्ट में नाम आ गया। कैसे आ गया? आपकी सरकार थी, सब लोग आपके थे, यही चुनाव आयोग था, कैसे उनका नाम आ गया सोनिया गांधी जी का? अभी जो नागरिकता नहीं ली थी उनका नाम आ गया उसी में, कैसे आ गया भाई? किस आधार पे आ गया? और वो वोट भी डाल दी। ये भी एक बात मीडियम चल रहा है, सोशल मीडिया पर चल रहा है, लोग बता रहे हैं। तो पहले इन सब बातों का जवाब दे दें। आप बार बार आप जाकर संसद नहीं चलने दे रहे हैं। संसद क्यों नहीं चलने जा रहा है भाई? जब संस्था बनी है उसमें जाइए, और आप उस भाग रहे हैं। आपको सत्यता की पता नहीं लगाना है, सिर्फ एक हवा बनाना है। माहौल, देश के माहौल कैसे ख़राब हो, हाँ, कैसे आरक्षण। चुनाव आयोग जिस हिसाब से कह रहे हैं कि 1 हफ्ते के अंदर, उल्टी गिनती कह लीजिए, जिस तरह से वोट पड़ जाता है, चुनाव आयोग जिस तरह से कह रहे हैं 1 हफ्ते के अंदर या तो हमको हलफनामा दीजिए, या तो फिर आप सामाजिक तौर पे जाकर के पूरे भारतवर्ष से जो है आप माफ़ी मांग लीजिए। माफ़ी मांगना क्या ये गलत, मतलब माफ़ी मांगना ये उचित है? असुविधा जो गलत बोल रहा है आदमी कैसे माफ़ी मांगेगा? अपने ही ऊपर थूक के अपने ही किसी चाटेगा, बताइए।
वो नहीं जाएंगे, चुनाव आयोग के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि जानते हैं कि हम जो कर रहे हैं सब गलत है। अच्छा, समझ रहे हैं ना बात के? ठीक है, रुके रहिए। क्या नाम पड़ेगा भैया? राम प्रवेश जायसवाल। जायसवाल जी, चुनाव आयोग को लेकर के वोट चोरी का आरोप लग रहे हैं, कहाँ तक सही है? क्या चुनाव आयोग वास्तव में वोट चोरी कर रही है? वास्तविकता कोई जानता ही नहीं है कि वास्तव में चोरी कर रही है। अगर कर रही होती तो पकड़ी गई होती। फिलहाल जो है इस समय जो आरोप लगाया जा रहा है, अगर ये सत्य है तो राहुल गांधी उसका दें, क्या हलफनामा दें कि हाँ ये सत्य है। उसका कोई प्रूफ हो तो वो दें कि ये सत्य है, चोरी हुआ है। और रहा जनगणना की बात, अगर तो यूपी में भी तो होना चाहिए था, क्यों बिहार में खाली हो रहा है? सब जगह होनी चाहिए था। तो चुनाव जब आएगा, धीरे-धीरे 27 में आएगा, तो होगा ही होगा। तो वही बात है ना, अगर चुनाव आयोग गलत किया है तो गलत किया है, नहीं किया है तो राहुल गांधी हलफनामा दे के, नहीं तो पूरे देश से इस बात को बतावें। गलती अगर गलती की है तो क्षमा मांगे। चुनाव आयोग कह रहे हैं कि माफी मांगे राहुल गांधी अगर नहीं हलफनामा दे रहा है। एक हफ्ते के अंदर उल्टी गलती की तरह हो गया। हाँ, तो नहीं, अब सत्यता नहीं होगी तो नहीं देंगे, अगर सत्यता है तो देंगे। हाँ, क्या क्या है? जिनका नाम कटा है 65 लाख बता रहे हैं ना बिहार में, बिहार में 65 लाख नाम कटा, जिनका नाम कटा है वो लोग जाके अपना चुनाव आयोग जो वहाँ के आरोप बने हुए हैं उनके ऊपर अपना सबूत देना चाहिए ना। कहीं से कुछ सुनाई दे रहा है? कोई तो कह रहा है कहीं देश में खाली राहुल गांधी चिल्ला रहे हैं। एक जनता कहीं दिखी, कहीं न्यूज में आया है कि जनता कह रही है कि हमारा नाम काट दिया, नाम तेजस्वी जी ने कहा हमारा नाम काट दिया। जब चुनाव आयोग ने तथ्य रखा तो तेजस्वी जी का मुँह ही बंद हो गया। ये सब अफवाह फैला रहे हैं भैया, ये सब कोई, इसमें कोई तथ्य नहीं है। साबित करें। समझ रहे हैं? किसी तरह से जैसे अभी चुनाव 2024 में हुआ ना, झूठ फैला के संविधान खतरे में, संविधान खतरे, कोई संविधान, सबसे बड़ा संविधान के लुटेरा तो कांग्रेस पार्टी है। बताइए, संविधान को बचाया वही है बीजेपी से। अरे कैसे बचा लिया? संविधान को तख्त पे रख के वक्फ बोर्ड बना दिया। अब बताइए, संविधान की कहीं हैसियत है वक्फ बोर्ड को रोक पाए? सुप्रीम कोर्ट तो रोक ही नहीं पा रहा है। ये जमीन है, अभी आके 2 टोपी वाला भैया पे संशोधन हो तो गया है, हो गया ना, तो लेकिन किसने बनाया? किसने बनाया? संविधान को दरकिनार करके वक्फ बोर्ड लाया किसने? कांग्रेस ने लाया। क्या क्या कहें भैया, अभी बहुत कुछ कहना है। ये सब इस तरह से काम नहीं चलेगा। 80 प्रणाम और 20% की वोट की राजनीति नहीं चलेगी हैं। अगर चलाना है तो 100% की राजनीति करो, तब तो देश के कुछ भाग्य बदल सकते हो या आ सकते हो। लेकिन वो 80 या 20 की राजनीति करोगे तो कहीं नहीं रहोगे। हम सबको कह रहे हैं, इंडी गठबंधन के सारे लोगों से कह रहे हैं, ये देश की जनता जान चुकी है कि इंडी गठबंधन के लोग 20% की राजनीति करते हैं। अगर 80% की राजनीति भाजपा करती है, 20% 100% की राजनीति भाजपा करती है और 20% की राजनीति इंडी गठबंधन वाले करते हैं, तभी तो मोदी जी का है सबका साथ सबका विकास। वो तो नहीं कहते हैं कि इनको छाड़ दिया जाए, इनको अगर बताइए तमाम प्रकार के लोगों को आवास मिला है, शौचालय। कांग्रेस कभी कहा है क्या कि हम 20% वोट की राजनीति? अरे कहता नहीं, दिखता है भैया। कोई कहता है हम चोरी करने रहे। एक दो बताइए थोड़ा सा जो नहीं कहा है नहीं, बताइए। अब वक्फ बोर्ड क्या है? 20% की राजनीति है ना, वक्फ बोर्ड के दिए हैं। 20% के राजनीति का वक्फ बोर्ड के यही ना है।